नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान में एक ऐसा कानून है जो सीधे आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। इसे कहा जाता है आर्टिकल 32। हाल ही में ममता बनर्जी और उनकी सरकार से जुड़े मामलों में यह आर्टिकल काफी चर्चा में रहा। आर्टिकल 32 क्या है? ममता बनर्जी का इससे क्या संबंध है और आगे क्या हो सकता है? सब कुछ एकदम आसान में। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। वो भारत की सबसे ताकतवर महिला नेताओं में गिनी जाती हैं। उनकी पार्टी का नाम टीएमसी। ममता बनर्जी अपनी तेज राजनीति और केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने के लिए जानी जाती हैं। इसी वजह से कई बार केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद भी हो रहा है। भारत में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है। अगर किसी को न्याय नहीं मिलता या उसे लगता है कि उसे अधिकार छीने जा रहे हैं तो वह है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होता है। आर्टिकल 32 भारतीय संविधान का बहुत बड़ा मजबूत कानून है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। इसका मतलब है, अगर किसी व्यक्ति या सरकार को लगता है कि उसके मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? बोलने की आजादी, बराबरी की अधिकार, जीवन सुरक्षा का अधिकार, धार्मिक आजादी। अगर इनमें से कोई अधिकार खतरे में आता है तो आर्टिकल 32 काम में आता है। ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच कई बार टकराव देखने को मिला है। सबसे बड़ा विवाद अक्सर इन मुद्दों पर लेकर होता है: सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों की जांच, राज्य सरकार के अधिकार, राजनीतिक मामलों में दखल। ममता बनर्जी की सरकार का आरोप रहता है कि केंद्र सरकार राज्य के कामों में हस्तक्षेप करती है। जब इसे विवाद बढ़ जाते हैं तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। यही आर्टिकल 32 का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में दो तरह की सरकार होती हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार। दोनों के अपने अपने अधिकार होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोनों के बीच टकराव हो जाते हैं। अगर केंद्र कोई जांच एजेंसी भेजता है और राज्य उसे रोकना चाहता है तो मामला अदालत तक पहुंच जाता है। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उस कोर्ट का क्या करता है? दोनों पक्षों की बात सुनता है, संविधान के अनुरूप फैसला लेता है, अधिकारों का सीमा तय करता है, गलत पाए जाने पर आदेश जारी करता है। ममता बनर्जी एक ऐसी नेता थी जो हमेशा जनता के लिए लड़ने की बात करती थी। वह साधारण जीवन जीती थी, सफेद साड़ी पहनती थी और लोगों के बीच रहना पसंद करती थी। लेकिन राजनीति की दुनिया आसान नहीं होती। धीरे धीरे शुरू हुआ विवाद। दिल्ली में बैठी थी देश की केंद्र सरकार और कोलकाता में भी राज्य सरकार। दोनों के अपने अपने अधिकार थे, लेकिन समय के साथ कई ऐसे मामले आने लगे जहां दोनों सरकार के बीच टकराव शुरू हो गए। एक दिन केंद्र सरकार की जांच आई, जैसे सीबीआई, ईडी पश्चिम बंगाल में जांच करने पहुंची। ऐसी एजेंसियों का काम होना भ्रष्टाचार और बड़े अपराधों की जांच करना। लेकिन ममता बनर्जी और उनकी सरकार को लगा कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है, राज्य के अधिकार में दखल दिया जा रहा है। यहीं से विवाद बड़ा होने लगा। पूरा देश इस मामले को देखने लगा। कुछ लोग कह रहे थे जांच जरूरी है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे राज्य सरकार के लिए अधिकार छीनने जा रहे हैं। मामला धीरे धीरे गंभीर बनता गया। सुप्रीम कोर्ट का नाम सामने आया। जब विवाद ज्यादा बढ़ गया तब सवाल उठा, अब फैसला कौन करेगा? तब सबकी नजर गई भारत की सबसे बड़ी अदालत पर, सुप्रीम कोर्ट। वहीं से चालू होता है आर्टिकल 32 की कहानी। भारत के संविधान में एक खास कानून है, आर्टिकल 32। भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। इसका मतलब अगर किसी को लगे कि उनके मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हर नागरिक को कुछ खास अधिकार दिए गए हैं: बोलने की आजादी, बराबरी की अधिकार, धर्म मानने की आजादी।
सुरक्षित जीवन का अधिकार, अगर ये अधिकार खतरे में आते हैं तो आर्टिकल 32 मदद करता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है। मामला ममता बनर्जी के सरकार ने कहा कि हमें लगता है कि राज्य के अधिकारों में दखल दिया जा रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट में न्याय चाहते हैं। इसी तरह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट किसी एक पक्ष की नहीं सुनता। कोर्ट कहता है कि दोनों पक्ष की बात सुनूंगा और फिर सबूत देखूंगा, संविधान को समझूंगा, यही फैसला देना कोर्ट का तय करता है। किसकी गलती है, इसके लिए अधिकार किसका है और आगे क्या होना चाहिए। एक आसान उदाहरण में मान लो एक स्कूल है, स्कूल में टीचर स्टूडेंट के बीच विवाद हो गया, स्टूडेंट को लगा गलत सजा दी गई है, तो स्टूडेंट जाता है स्कूल के प्रिंसिपल के पास। नागरिक या राज्य सरकार, दूसरी सरकारी एजेंसी है। केंद्र और राज्य में संतुलन। भारत में केंद्र और राज्य दोनों जरूरी हैं। अगर सिर्फ केंद्र ताकतवर हो जाए तो राज्य की आवाज दब सकती है। अगर सिर्फ राज्य ताकतवर हो जाए तो देश का संतुलन बिगड़ सकता है। इसी संतुलन को बनाए के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का काम करता है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तब कोर्ट जांच एजेंसियों को दिशा दे सकता है, राज्य केंद्र सीमा तय कर सकती है। आर्टिकल 32 क्यों इतना खास है? यह नागरिक को ताकत देता है। अगर सरकार की गलती करे तो नागरिक सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। कहानी का संदेह, इस पूरे मामले में हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिली। कानून सबके लिए बराबर होता है, संविधान सबके ऊपर नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट नागरिकों की सुरक्षा करता है। ममता बनर्जी केंद्र सरकार का विवाद सिर्फ राजनीति नहीं था, यह संविधान और अधिकारों की समझ का मामला था। भारत का संविधान हर नागरिक को ताकत देता है और आर्टिकल 32 उस ताकत का सबसे बड़ा हथियार है। ममता बनर्जी की क्या गलती है, क्या नहीं गलती है, ये तो आने वाले कोर्ट में पता चलेंगे। हालांकि ममता दीदी सही है कि नहीं सही है वो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा। यहीं के लिए धन्यवाद।